अभी हम पढ़ेंगे दरोगा का वर्ग नंबर 18। चलिए चलते हैं। वर्ग है फिजिक्स में है ध्वनि, साउंड। चलिए साउंड जान लेते हैं। पराध्वनिक जेट से वायुयान की किस परत को क्षति पहुंचाती है? ओजोन परत को। किस परत को? ओजोन परत को। किसने मतलब किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर या 17 मीटर, ठीक ना। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ देने हैं 343 मीटर पर सेकेंड, या समुद्र तल पर है 20 डिग्री ताप पर, ठीक। सिनेमा घरों या बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती रहती है। इसका कारण है अनुरणन। क्या है? अनुरणन। आगे चलते हैं। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते हैं। इसका कारण है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वह जैविक पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है सोनोग्राफी कहलाता है। वह जैविक पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है सोनोग्राफी कहलाता है। अब आगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त होता है। चमगादड़ अंधेरे रातों में भी उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे पराश्रव तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के कारण जो है उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों। टीवी रिमोट में अवरक्त तरंगे का प्रयोग किया जाता है। अब कहता है ध्वनि स्रोत और तीव्रता। साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है। साधारण बातचीत में 30 से 40, तेज बातचीत में 50 से 60 डेसिबल। तेज में मतलब आप साधारण बात कर रहे हैं तो 30 से 40 डेसिबल। तेज बातचीत में 50 से 60 डेसिबल। तेज संगीत या शोर में 80 डेसिबल से अधिक। तेज संगीत या शोर में 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल। सायरन यानी कि पुलिस के एम्बुलेंस के 110-120 डेसिबल। सायरन या पुलिस एम्बुलेंस का जो होता है 110-120 डेसिबल। जेट विमान में 140-150 डेसिबल। जेट विमान 140-150 डेसिबल। औद्योगिक संयंत्र या कारखाने में ये हो जाएगा आपका 100 से 120 डेसिबल, ठीक। आगे है टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाया जाता है? अवरक्त किरण। कौन किरण? अवरक्त किरण। आगे है जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाता है तो उनसे ध्वनि उत्पन्न का भेद ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर पर बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद होता है ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर किया जाता है। अब आगे है जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। सबसे अधिक नाइट्रोजन में, उसके बाद जल में, उसके बाद लोहा। सबसे कम है नाइट्रोजन, जल, उसके बाद लोहा। चलिए आगे चलते हैं। ध्वनि की चाल जो है ठोस माध्यम में सर्वाधिक, ठोस माध्यम में अधिक, द्रव माध्यम में उससे कम और गैस माध्यम में सबसे कम। ताप का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप घटने पर ध्वनि का वेग घटता है, ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? निर्वात से होकर के। अब आगे है ध्वनि तरंग ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? ध्वनि के परिवर्तन पर। स्टेथोस्कोप जो ध्वनि के परिवर्तन पर काम करती है। एक्वास्टिक्स ध्वनि का अध्ययन। आगे ध्वनि तरंग में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्रुवण की घटना नहीं हो सकती है, ठीक। अब आगे ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिध्वनि के कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रतिध्वनि के कारण है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पराश्रव तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव ध्वनि तरंग किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डॉल्फिन वगैरह वगैरह जितना भी है जानवर आगे है।
अब आगे विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल। एल्युमिनियम में 6420, एल्युमिनियम में 6420, स्टील में 5960, स्टील में 5960, एल्युमिनियम में 6420, स्टील में 5960, लोहा में 5950, लोहा में 5950, कांच में 3980, कांच में फ्लिंट कांच में 3980, कांच में 1402, जल में 1402 0 डिग्री पर, जल में 1402, ठीक। वायु में 332, वायु में 332, ऑक्सीजन में 316, ऑक्सीजन में 316, हाइड्रोजन में 1286, हाइड्रोजन में 1286, समुद्री जल में 1533, समुद्री जल में 1493, एल्युमिनियम में 6420, स्टील में 5960, लोहा में 5950, कांच में 3980, जल में 1402, वायु में 332, हाइड्रोजन में 1286, ऑक्सीजन में 316 और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट कुछ ऐसा ही है, उसमें 260 होगा। चलिए आगे चलते हैं। समुद्री जल में 1533, समुद्री जल में 1493। अब आगे है, महिलाओं की आवाज़ पुरुष की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तरत्व अधिक होता है। अब आगे है, विभिन्न किसान आंदोलन एक दृष्टि में। चलिए आगे चलते हैं। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1836 से 54 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1836 से 54 में हुआ था। प्रभावी क्षेत्र है मालाबार। नील विद्रोह हुआ 1859 से 60 में, कहाँ? बंगाल में। पवना विद्रोह हुआ बंगाली में 1873-76 में। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 में, महाराष्ट्र के पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा जिले में हुआ था। चंपारण विद्रोह हुआ था 1917 में, चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी में। खेरा विद्रोह हुआ था 1918 में गुजरात में। खेरा विद्रोह 1918 गुजरात में। अवध किसान आंदोलन 1920 में हुआ था। प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर और फैजाबाद में हुआ था, ठीक। एक आंदोलन हुआ था मासी पासी ने किया था 1921 से 22 में था। एक आंदोलन कब? बाराबांकी, हरदोई, बराइची, सीतापुर। मोपला विद्रोह फिर हुआ था 1921 में, द्वितीय चरण में हुआ था। पहला चरण मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो हुआ था मोपला विद्रोह पहला हुआ था मलाबार में 1836 से 54 में। फिर दूसर का मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह दूसर का चरण में हुआ था 1921 में, ये हुआ था मलाबार में। बारदौली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, सूरत का बरदौली तालुका में। पंजाब में किसान आंदोलन 1930 से 40 में हुआ था। जलंधर, अमृतसर, होशियारपुर, लेलपुरा और शेखपुरा में हुआ था। तेगबा आंदोलन हुआ था 1946 में। दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मिदनापुर, 24 परगना में हुआ था। तेलंगाना आंदोलन हुआ था 1946 से 51 तेलंगाना में। अब कहता है कि कारण क्या था? पहला जो हुआ था मोपला विद्रोह, उसका कारण था अंग्रेज़ों द्वारा नई राजस्व लागू करना था। दूसरा का जब हुआ था नील विद्रोह, तो इसका कारण था यूरोपीय लोगों द्वारा किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना, ठीक। और आगे है, पवना विद्रोह जब हुआ था, इसका मुख्य कारण था अधिक लगान तथा वर्ष 1959 में 1859 में के अधिनियम के अंतर्गत मिली काश्तकारों की ज़मीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र और वेद खाली, ठीक। फिर हो गया आपका दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह का कारण था रैयतबाड़ी वाले क्षेत्र के किसान कर्ज अदायगी को लेकर के महाजनों के जाल में फंस गए। कपास की गिरती कीमतें व अकाल के बावजूद लगान की दर में अत्यधिक वृद्धि हो गई, ठीक। अब आगे है चंपारण सत्याग्रह। इसका कारण था तिनकठिया प्रणाली को विरुद्ध था, ठीक। फिर हुआ खेरा विद्रोह, गुजरात में हुआ। इसका कारण था फसल बर्बाद होने के बावजूद सरकार द्वारा मालगुजारी वसूल किया जाना, ठीक। आगे हुआ था अवध किसान आंदोलन। इसका कारण था अवैध लगान पर वेद खली अधिनियम लागू, अवैध मालगुजारी से लगान में बढ़ोतरी। और तीसरा का जब हुआ था एक आंदोलन होता 1921-22 में। इसका मुख्य कारण था लगान में वृद्धि, ठीक। फिर वह मोपला विद्रोह 1921 में। इसका मुख्य कारण था अधिक लगान पर ये हुआ था लगान में बढ़ोतरी, ठीक। अब आगे है, अब किसान पंजाब आंदोलन हुआ। इसका मुख्य कारण था भू राजस्व में कटौती, ऋण के भुगतान में स्थगन। तत्कालिक कारण अमृतसर व लाहौर में भू राजस्व का पूर्ण निर्धारण, नहर कर में वृद्धि, ठीक। आगे है
तेगबा आंदोलन हुआ था, इसका मुख्य कारण था बटैयादारों ने निर्णय लिया कि वो जमींदारों को आधा के स्थान पर एक तिहाई उपज देंगे। ठीक। अगला है तेलंगाना आंदोलन हुआ था 1946-51 में। इसका मुख्य कारण था निजाम जमींदारों, साहूकारों एवं व्यापारियों के विरुद्ध संघर्ष। अब कहता है कि अब कारण है कि मोपला विद्रोह के नेता कौन था 1936 से 54 में? KN हाजी था। नील विद्रोह का आंदोलन का नेता था दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। पवना विद्रोह का नेता था ईश्वर चंद्र राय और शंभुनाथ पाल तथा केशव चंद्र राय। दक्कन विद्रोह का नेता था बाबा साहेब देशमुख। चंपारण विद्रोह के नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। खेरा सत्याग्रह के नेता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ पटेल। अवध किसान आंदोलन के नेता थे झुंगरी लाल सिंह या बाबा रामचंद्र। एका आंदोलन के नेता थे माधरी पासी। मोपला विद्रोह के नेता थे अली मुदलियार। बरदौली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ पटेल। पंजाब में किसान के आंदोलन के नेता थे मोहन सिंह भाकना, ज्वाल सिंह तेज सिंह, मास्टर हरी सिंह और बाबा। तेगबा आंदोलन के नेता थे कंपाराम सिंह, भवन सिंह और तेलंगाना आंदोलन थे सामूहिक नेतृत्व था। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात चलाए गए भू आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। अब आगे है आर्थिक समृद्धि एवं विकास, इकोनॉमिक्स। भारतीय अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि कहलाता। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? आर्थिक समृद्धि। यदि किसी देश में पूंजी निर्माण हो रहा हो तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का संबंध उपर्युक्त मापदंड किसे माना जाता है? प्रति व्यक्ति मासिक आय को। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस वर्ष सर्वाधिक समृद्धि जो था दर मापा गया? 2006 से 7 में 9.6%। भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का कारण क्या है? पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना। आर्थिक समृद्धि तथा आर्थिक विकास किस प्रकार की अवधारणा है? क्रमशः वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तनों को आर्थिक विकास कहते हैं। इसमें सामाजिक मूल्य निहित होता है। आर्थिक विकास के मुख्य संकेत क्या है? मानव पूंजी में वृद्धि और असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? 2006 से 7 में रहा, वही 9.6%। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रहा? तीसरी में 1966-69 में जब हुआ था, अकाल पड़ गया था, असफल रहा योजना। कहता है किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में रहा था 7.8%। सकल घरेलू उत्पाद GDP में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर। आगे जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किया था मॉरिस ने। कब? 1976 में। 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? विश्व बैंक के द्वारा। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रियाशक्ति समानता विधि GR केसले ने दिया था। आगे है विश्व बैंक के अनुसार क्रियाशक्ति के आधार पर चीन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब आगे अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को किस प्रकार की पूंजी माना जाता है? मानवीय पूंजी। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? आधारित संरचना, सूक्ष्म संसाधन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक। कहता है कि किस अंतर्राष्ट्रीय राज्य के द्वारा वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया गया था? संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक UNDP के द्वारा। आगे संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? माबुल उल हक के द्वारा। मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक कौन कौन से? जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक स्तर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक स्तर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद। जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु 85 वर्ष है, न्यूनतम 20 वर्ष है।
मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 में किस देश का प्रथम स्थान है? स्विट्जरलैंड। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास। अब आगे, मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का विकास स्थान रहा 132 में। अब आगे है एसपीडी। एसपीडी में देखते हैं खेलों से संबंधित स्टेडियम और मैदान। जिमखाना स्टेडियम मुंबई में, जिमखाना मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, फिरोजशाह कोटला दिल्ली, ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, ब्लैक हीथ वेम्बले स्टेडियम लंदन, ब्लैक हीथ वेम्बले स्टेडियम लंदन, लॉर्ड्स या ब्रुकलैंड या इप्सम इंग्लैंड, लॉर्ड्स या ब्रुकलैंड या इप्सम इंग्लैंड, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, ईडन गार्डन नेताजी स्टेडियम कोलकाता, न्यू वंडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग, न्यू वंडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग, हेडिंग्ले स्टेडियम इंग्लैंड, हेडिंग्ले इंग्लैंड, चिन्नास्वामी स्टेडियम बंगलौर, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर। अब है पुरस्कार एवं सम्मान। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है कब से? 1969 से। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है 1901 से। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1952 से। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है 1929 से। मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी जनसेवा के लिए दिया जाता है 1958 से। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है 1959 से। ठीक। मिस वर्ल्ड सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को दिया जाता है 1951 से। मिस यूनिवर्स 1952 से सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों को। भारत रत्न 1954 से दिया जाता है असाधारण उपलब्धि के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है 1965 से। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है 1961 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है 1985 से। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1957 से दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, नहीं दादा साहेब सिनेमा के क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है 1957 से। पुलित्जर पुरस्कार 1917 से दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। भारत के प्रमुख त्यौहार: दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, पोंगल तमिलनाडु, सरहुल झारखंड। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, पोंगल तमिलनाडु, सरहुल झारखंड, बिहू असम, छठ बिहार, ओणम केरल। प्रमुख कृषि क्रांतियाँ: हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य, पीली तिलहन, रजत अंडा, गोल आलू, श्वेत दूध, भूरी उर्वरक, लाल मौसे टमाटर, गुलाबी झींगा, सुनहरी फसल। चट्टानों का वर्गीकरण: अग्नि चट्टान के वर्गीकरण किया गया ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट अग्नेय। कयांतरित में निस में आ जाता है आपका ग्रेनाइट से, संगमरमर चूना पत्थर से, क्वार्टा जय सिलिका से, ग्रेफाइट कोयला से। ठीक। अवसादी चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, एक कोयला। अब आगे है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे जो अमेरिका के थे। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता डाल्टन थे। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित है। स्टील या आयरन की वस्तु के ऊपर जिंक की परत गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। खून में प्लासेंटा अवयव नहीं होता है। वायुमंडल में वायु का आवर्तनांक बदलने के कारण तारे टिमटिमाते हैं। कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। इंदिरा गांधी की हत्या की जांच टक्कर आयोग की सौंपी गई थी। फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना 1953 में हुआ था। पौधे में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी दोमट मिट्टी है। आम्रपाली आम की एक बहुनी प्रजाति है। पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में। बुल एंड बियर शब्द स्टॉक मार्केट से है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप का मुख्यालय नैरोबी में, केन्या में। कृषि जिन्स के लिए अधिप्राप्ति मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार होता है। कंपनी के वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयर धारक होता है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मुंबई में। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा और इसकी धुरी का 66 डिग्री पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण है। बिच्छू में श्वसन अंग बुकलंग्स कहलाता है। येलो केक प्राकृतिक यूरेनियम है। संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत के गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के बीच स्थित है। शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 19 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 19 जुलाई 1982 को भारत में पूर्वीय तटवर्ती में नदियाँ बंदरगाह कोलकाता में। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। अब आगे है
भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीना का अंतर होता है। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। कपास के लिए काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी या लावा मिट्टी, इसको क्या बोलते हैं, लावा मिट्टी या ओक मिट्टी भी बोले जाते हैं। आगे, सरदार सरोवर पर जो नर्मदा नदी पर है। भारत में हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। निजी निधि से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुयान तेजस है। खारा पानी विद्युत का सुचालक होता है। जिंक क्लोराइड के विलयन को चांदी के बर्तन में भंडारित किया जाता है। पाचक एंजाइम पेप्सिन छोटी आंत में उत्पन्न होता है। मलेरिया नामक रोग बीमारी तिल्ली एवं आरबीसी प्रभावित करता है। पालक की पत्तियां विटामिन ए में समृद्ध होती है। नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिन्हा द्वारा लिखा गया था। ग्राउंड एंडिकट नहर कावेरी नदी पर है। भाखड़ा नागलबान सतलज नदी पर है। जापान में 6 अगस्त को प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। राष्ट्रपति भवन रायसीना के पहाड़ी पर स्थित है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। बम्बई को 1995 में मुंबई नाम दिया गया था। 1 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच से होकर गुजरता है। प्रधान मध्यमान रेखा कहलाता है। अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप कहलाता है। माउंट आबू में दिलवारा मंदिर एक जैन मंदिर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। आगे कहता है, चौथे मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला कर है। दिल्ली लाहौर बस सेवा को सदा ए सरहद के नाम जाना जाता है। भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने शुरू किया था। मुद्रा नीति रिजर्व बैंक के द्वारा नियमित की होती है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है। बच्चा आज यहीं तक।